हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, लास्ट मिनट टिप्स फॉर योर IBPS एसओ प्रीलिम्स, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो उन पॉइंट्स पे गौर करना, और आखिर में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट दूंगा जिस पे अगर आप फोकस रखो, जिसमें आप अपना स्किल बढ़ाओ, तो डेफिनेटली आप ये एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर सकते हो। देखो, अभी कुछ ही दिन बचे, कुछ ही क्या, तो ये 2 ही दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आप लोग दिन रात पढ़ रहे हो, थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे हो, प्रेशर आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी लग रहा है, ये आना चाहिए, कैसे करूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना हूँ, याद रखो कि डोंट रीड एनीथिंग न्यू राइट नाउ। देखो, ये जो टाइम है ना, ये एक्सपेरिमेंटेशन का नहीं है कि यार स्टेटमेंट अजम्पशन कैसे करने हैं, उसमें क्या होते हैं, कैसे जजमेंट करना होता है। ये टाइम नहीं है। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो अभी मत पढ़ना। दिस इज़ नॉट टाइम व्हेन यू कैन ट्राई न्यू थिंग्स एंड डिसाइड बाद में होगा नहीं, फिर वो ना यार अंधाधुंध प्लानिंग होगा आपका। अभी आपका है, जो भी पढ़ा है उस पर फोकस करो, स्टे काम, उस पर ही ध्यान रखो कैसे कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि दो दिन पहले आप इनपुट आउटपुट सीखो और एक्सपेक्ट करो कि वो टफ वाला आप संडे को सॉल्व करो, ऐसे नहीं होता है। तो नया कोई भी अभी क्वेश्चन ट्राई मत करना, किसी भी सेक्शन का हो, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, किसी भी सेक्शन का हो, नया मत ट्राई करना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, देखो, पजल्स और DI आपका बहुत वेटेज कैरी करेगा, ठीक है। आप एक आधा स्किप करने की नौबत आए, ठीक है, लेकिन आप ये सेक्शन ऐसे आप पूरा स्किप नहीं करोगे, ठीक है, इतना रिसा उठाओगे नहीं, कॉमन सेंस है यार। तो आप लोग इस पे थोड़ा सा मेंटली फोकस करो, क्या आपको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के नहीं आते, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो सीरीज में सारा क्लियर कर दिया, बट फिर भी एक शॉर्ट समराइज करने के लिए आपको बताता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ पजल्स आपको स्किप करने हैं प्रायोरिटी बेसिस पे, ठीक है। टाइम मिले तो बाद में देख लेंगे, प्रायोरिटी के हिसाब से तो स्किप करने हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचो, जो भी बाकी के पजल्स हैं उनमें आपकी महारत कैसी है। आपने इतने मॉक सॉल्व के, इतने प्रैक्टिस के, तो अभी आपको अंदाज़ा होगा, तो उस पर ध्यान देना, ठीक है। और कैसे होता है कि आप लोग जब पजल सॉल्व करते हो, कि मान लो सर्कुलर आउटवर्ड वाला पजल, ठीक है, टाइमर भी नोटिस करो। सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, तो पर्टिकुलर टाइम के अंदर सॉल्व करना मेरे लिए बड़ी बात है। फ़र्क समझना, ठीक है, क्योंकि ये आपको दायरा समझाएगा, आपको पजल के लिए जाना है नहीं जाना है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। और याद रखना, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। स्ट्रेंथ मतलब ये नहीं मेरे को आता है, वैसे तो मेरे को सारा सिलेबस आता है, बट वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। मेरी स्ट्रेंथ वो है कौन सा मेरे को टाइम के अंदर आता है, दैट इज़ गोइंग टू बी माई स्ट्रेंथ, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, ठीक, कैसे होता है इसमें, डोंट डिसाइड के ईजी पजल्स कौन से होंगे। देखो, ये पॉइंट मैंने जानबूझ के अलग से बता रहा हूँ। क्या होता है पता है, स्टूडेंट्स प्लानिंग बराबर करते हैं, लेकिन जब पजल सॉल्व करने की बारी आती है ना, तो वो लोग प्री डिसाइड रहते हैं कि पहले मैं लीनियर वाला पजल करूँगा, ठीक है, उसके बाद मान लो सर्कुलर को ईजी रहेगा, उसके बाद मैंने रो पजल, उसके बाद फ्लोर पजल, मतलब ये प्री डिसाइड है। अब जाहिर सी बात है, ये सारे पजल आपके हिसाब से थोड़ी लाइन में आएंगे, ठीक है। अभी मान लो आप लिख भी लेते हो कि 15 से 20 में लीनियर है, 26 से 30 में फ्लोअर है अपने रफ पे, तो आपको याद आ जाए। बट ये इस तरीके से जजमेंट मेरे हिसाब से तो मत करो, ये प्रॉपर नहीं हो सकता है। क्योंकि इसमें ना आप क्या कर रहे हो पता है, अपने दिमाग को फोर्स कर रहे हो कि भैया लीनियर पजल को पहले ही करना है। हो सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि फ्लोर पजल भी हो जाए। तो उसके चक्कर में अगर आप ढूंढते बैठोगे, और बहुत कम लोग जो नोटिस करते हैं कौन से पे क्या है, नोटिस करो, वो अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि आप लोग प्री डिसाइड मत करो। जब आप सारा होने के बाद जब आप आओगे, तो डेफिनेटली आपको यह ध्यान रखना है कहीं ना कहीं कि आपको वो करना है जो सबसे कम टाइम में हो जाए। देखो, पजल जब स्किप करो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अभी मान लो आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो पजल आपने देखा 6 लोग फेसिंग नॉर्थ, 6 लोग साउथ, ठीक है। थोड़ा सा एनालाइज करो, स्किप तो आपको तभी करना पड़ेगा क्योंकि पहले पजल करने नहीं है हमें। उसके बाद आप लोग देखो कि उसमें कुछ है क्या नया या सरप्राइज एडजस्टमेंट, वो लेके आगे बढ़ो कि आपको जब आना है तो कहाँ पे आना है। इससे मदद क्या होती है पता है, जब आप पजल सबसे बच्चे होंगे ना सिर्फ, देन while moving to the puzzles you will get an idea where to go and where to not,
जैसे मैं फ्लोर पजल को जनरली पहले नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरा लीनियर मेरी स्ट्रेंथ है, तो उस हिसाब से मैं जाता हूँ। लेकिन इस हिसाब से मैं पहले प्लान आउट करके नहीं जाता हूँ कि यही करूँगा वो करूँगा, तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना माइंड, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो मैथ्स में DI वगैरह पे लास्ट पे आना है आपको, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं, जो नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ कहूँगा 5 में से, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, और DI में आपको जो एवरेज वगैरह पूछेंगे ना उसकी टोटली, अगर ये इसमें से कुछ चीज़ें अगर आप मेंटली करो, मेंटली, हाँ लिटरली मेंटली, आपका बहुत टाइम बचेगा। देखो एडिशन तो सभी करेंगे यार, वो एवरेज निकालने के लिए, इसमें आपने कौन सा बड़ा काम किया, नहीं किया है, लेकिन आपने वो मेंटली करके अपना टाइम बचाए क्विक, तो आपको वो टाइम लगेगा। और मैथ्स के लिए एक मूल मंत्र है बाबा के, जितना टाइम बचाओ उतना ही कम है, क्योंकि हर इसमें न्यूमेरिक्स ही है ना भाई, प्लस करो, माइनस करो, स्क्वायर करो, इसका वो निकालो, तो उसके लिए आपको इन सारे पर्टिकुलर टॉपिक से थोड़ा तेज़ होना पड़ेगा। होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिंप्लीफिकेशन पूरा सॉल्व करो, नहीं, बट हाफ मैटर सॉल्व होता है इफ़ यू आर रियली क्विक, ठीक है। और वो जो लास्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊँगा जिस पे आप करोगे तो आपका डेफिनेटली काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनिंग में कीप इट सिंपल, जैसे मैंने कहा था कि पहले बाकी चीज़ें वाइंड अप करो पजल छोड़ के, ठीक है, जिससे मशीन इनपुट आउटपुट भी स्किप करो पहले, और स्टेटमेंट वाले हो तो पहले स्किप करना, ठीक है। तो बाकी जो सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, कोरिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब चुन्नू मुन्नू सब उड़ा दो। उसके बाद पजल्स पे आना, कितना भी पजल ललचा है पहले मत जाना, वो स्वीट डिश की तरह लगता है, ऐसे गुलाब जामुन सामने से गुजर रहा है तो खाओ। अब ये गुलाब जामुन क्यों लगा पता है, क्योंकि आपको कंप्लीट भरोसा है वो सॉल्व कर लोगे, ये मुझे भी पता है, लेकिन खुदा ना खास्ता एक एडजस्टमेंट आपने अगर रॉन्गली अज्यूम किया तो पूरी बिल्डिंग बिखर जाएगी यार। तो उसकी वजह से आपने इनइक्वालिटी को रोक के रखा है, उसकी वजह से आपने सिलॉक्स को रोक के रखा है। क्यों? ये पजल रास्ते में आ गया ना एज ए गुलाब जामुन, कि आपका फेवरेट लीनियर पजल है भाई, और एडजस्टमेंट दे दिया, वन ऑफ द सीट्स इज वैकेंट इन अ रो, हो गया फिर। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस पॉइंट्स पे ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश में देखो हमने बहुत सारी बातें कर ली, ग्रामर पे फोकस करो, बाकी पैटर्न्स कोई भी करो आरसी छोड़ के, अगर हो सके तो अपना एरिया ना विदाउट आरसी देखो कितना स्ट्रांग जाता है। देखो आरसी 1 से 2 आएंगे डेफिनेट, तो कहीं ना कहीं अगर मैं मैक्स टू मैक्स 20 मार्क्स का वेटेज होगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है, जिसमें 10-10 20 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 2 आरसी है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 16 से 18 में रहना चाहिए आरसी का। उसमें से अगर मैं 11, 12, 13 पकड़ के चल लूँ कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, जो जिसके लिए आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, अगर मान लो स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं जमता है, अगर ये पैसेज के क्वेश्चन आप स्किप करो, सो यू आर लेफ्ट विथ अराउंड 37-38 क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चंस मीन्स जिसका कन्वर्जन होगा 18 to 19 मार्क्स। ये सारे फीलर्स, एरर्स, करेक्शंस, यानी इन शॉर्ट आपका ग्रामर रहेगा। अगर आप अपनी महारत जो है इसमें बनाते हो, अपनी स्ट्रेंथ इसमें बनाते हो, तो कहीं ना कहीं आप निकल सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ यही करो, जिनको आरसी जमता है, जिनको इतना टाइम मिलेगा, दे कैन गो, बट शायद इफ बट में ऐसे एग्जाम से मत उतरना। मुझसे पूछोगे, ये मेरा शायद पर्सनल है कि मैं आरसी के बिना तैयार रहूँगा कि मैं गेम अपना निकाल के सेफली निकल जाऊँ वहाँ से, क्योंकि मुझे नहीं पढ़ना यार इंग्लिश में। वैसे भी इतना मैंने ग्रामर पे मेहनत की, तो मैं ग्रामर में ही अपने मार्क्स लूट लूँगा। हाँ, टाइम मेहरबान तो एक आध दूसरा, जैसे वो फर्स्ट पैरा में कोई मिल जाता है आंसर, तो दैट्स फाइन। सो दिस इज़ हाउ माई प्लान इज़। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ो, डेफिनेटली आपका अच्छे से होगा। HR और IT 2 लोग याद रखना, आपको थोड़े से अच्छे स्कोर निकालने पड़ेंगे। लास्ट के कट ऑफ मैंने ऑलरेडी शेयर की अपने ग्रुप में, वो PDF देख लेना अपने हिसाब से, अपने SC ST ओपन सबके हिसाब से देख लेना। आपको उस हिसाब से थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा कि अंदाज़ा रह जाए कहाँ तक जा सकता है कट ऑफ, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट जो मैंने कहा था कि जिसके बलबूते पे ही आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स यू आर गोना क्रैक दिस एग्ज़ाम। और वो 2 पॉइंट है कि के हु इज़ गोइंग टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, दोज हु हैव दीज 2 क्वालिटीज़। फर्स्ट, परफेक्ट जजमेंट, यानी कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसका परफेक्ट तरीके से कैसे जज कर दे उस क्वेश्चन को, कि इसकी लेवल क्या है,
क्या करना चाहिए, और सिर्फ सॉल्व करते हुए इसलिए नहीं, स्किप करने के लिए भी स्किल चाहिए। स्टूडेंट्स को लगता है सिर्फ सॉल्व करने के लिए स्किल चाहिए, नहीं, मैं तो कहता हूँ स्किप करने के लिए भी उतनी अच्छी परफेक्ट जजमेंट होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप पूरे एग्ज़ाम में 2 घंटे तक आपको ये अप्लाई करनी है, ठीक है। बेसिक पॉइंट तो आप भी जानते हो क्या करना है क्या नहीं करना है, बट पजल्स और DI में खासा इसका ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ एनालिसिस, आप अगर पेपर का एनालिसिस करोगे वाइल सॉल्विंग, मतलब एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकलना है, आप इसे सॉल्व करोगे, आपको खुद को अंदाज़ा आता जाएगा कि आप किस तरीके से बढ़ रहे हो, क्या आपकी स्पीड है और क्या तरह के क्वेश्चन डिज़ाइन कर रहे हैं। क्या 2 पजल ईजी आए तो तैयार रहना, शायद तीसरा आपको रोकेगा, ठीक है, टाइम के हिसाब से रोकेगा। तो आपको ये 2 क्वालिटीज़ पे ध्यान रखना है कि एनालिसिस करो कि सिलॉक्स को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको वो DI को जज करना है, कौन सी वैल्यू पहले निकालनी है ताकि बाकी के वैल्यूज़ मिले, जिसका आपको DI में आपको काफ़ी लेंथी DI में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उसका। इस तरीके से बढ़ना, टेंशन मत लो, स्टे काम, यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। फर्स्ट टाइमर्स जो है, जो मैंने कहा था, एक्चुअली बाकी लोग भी ध्यान दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइमर्स का क्या होता है, IBPS बहुत सुना है, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये होता है वो होता है, कीप इट काम। एग्ज़ाम के सेंटर पे किसी से कोई मत पूछना क्या किया है, तूने क्या किया, मैंने क्या किया, नहीं, नो फैंसी आइटम, नो फैंसी क्वेश्चंस दो दैट टाइम, स्टिक टू योर गेम, ओके। सुबह कुछ खा के जाना, ठीक है, दबा के मत खाना चाहिए, तो नॉर्मल खा के जाना। प्रेशर की वजह से स्टूडेंट्स लोग मैंने देखा है पानी भी नहीं पीते, मतलब एक पैंतरे एक लोगों के उतना टेंशन रहता है। तो ऐसे मत करो, नॉर्मल डे की तरह ट्रीट करो, थोड़ा जल्दी पहुंचना सेंटर पे जहाँ पे भी आपका आता है, एंड बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। ये वैकेंसीज गए तेल लेने, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले बिलीव इन योर सेल्फ। इतनी मेहनत आपने की है महीनों से, तो कहीं ना कहीं 26 को आपको मेला लूटना ही लूटना है। एक आधा क्वेश्चन शायद फेवर में नहीं जाएगा, मैं ओपनली बोलता हूँ, आपको ये आपको भी पता है, जो लोग बार बार दे चुके उनको पता है, एक आधा नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। टू मेक द वर्स्ट केस सिनेरियो, पहला ही क्वेश्चन आपको दिमाग में जाएगा कि गए 5 क्वेश्चन, गए नहीं है, वो 5 क्वेश्चन बाद में करने हैं आपको, अभी नहीं करने, कि पहला ही टफ पजल दिख गया। तो 6 से आपका गेम शुरू होगा, क्वेश्चन नंबर 6 से, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो एंड बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल crack this exam. Wish you all the best. Thank you.